plus year experience in accounting industry and right now I am working with one of the IT company. सो इंट्रोडक्शन देना बहुत ही ज़रूरी था, अदरवाइज़ आप में से कोई कहता कि मैडम इंटरव्यू देना बहुत ही टफ है, वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। बैक टू द पॉइंट, हम पहले देखते हैं कि हम ये वीडियो में सीखने वाले क्या है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट या फिर फ्रेशर्स जो रहते हैं वो उनका करियर कहाँ से शुरू कर सकते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, उनका काम क्या होता है और काम करते भी कैसे हैं, और उनका सैलरी क्या होता है, जॉब कहाँ से सर्च कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अकाउंटेंट को हेल्प होगी वो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए, कॉमन नेम से, दैट इज टू दिया पटेल। एंड आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर से फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हम वहाँ पे भी शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन से। सबसे पहला आपको आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बराबर से प्रिपेयर करना है और उसमें आपको क्या बोलना है यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर मैं होती तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन इस हिसाब से बनाती। तो आपको आपका नेम, आप कहाँ से हो, आपने एजुकेशन क्या किया है, अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है तो आप उनको वो बता सकते हो, और साइड बाय साइड अगर आपने कोई कोर्सेज की है जैसे कि टैली है, एक्सेल है या फिर कोई भी कोर्स की है तो उनको आप बता सकते हो। तो इतना ही आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो क्वेश्चंस है, आंसर्स है या फिर ये जो इंट्रोडक्शन है वो सब आप नोट्स पे एक प्रॉपर बनाइए, ताकि जब भी आपको कोई भी इंटरव्यू देने जाना होगा तो बहुत ही आसानी से आप जा सकते हो, उसको रीड कर सकते हो। और जो ये इंट्रोडक्शन है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी मिल जाएगा, और यहाँ पे हम जितना भी सीखेंगे उसकी नोट्स जो है वो आपको ग्रुप से मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। बैक टू द पॉइंट, क्वेश्चंस क्या होते हैं। सबसे पहला है व्हाट आर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं ना क्वेश्चंस भी बताऊंगी और आंसर भी बताऊंगी, तो आपको डेफिनेटली ऐसे फ्रेम करके नहीं जाना है, पहले आपको समझना है और फिर आपको आंसर देना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। सो उसके रूल्स क्या कहते हैं वो भी आपको बताना है। सो हमारा पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। जिन पार्टी से हम लोग माल उधार खरीदते हैं, मतलब परचेज करते हैं, वो हमारे क्या हुए, क्रेडिटर्स हुए। एंड जिन पार्टी को हम लोग माल बेचते हैं, सेल करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, सन्ड्री डेटर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसीवेबल एंड पेबल। तो जिनको भी हमने माल बेचा हुआ है, जहां से हमें पैसे आने वाले हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल। और जिनसे हमने माल खरीदा है उनको हमें पैसे देने हैं तो उनको क्या बोलेंगे, अकाउंट्स पेबल। मतलब कि जहां से रिसीव होने वाले हैं उनको रिसीवेबल बोलेंगे और जिनको पे करना है उनको पेबल बोलेंगे। तो आपको समझ के फिर ही आंसर देना है। फोर्थ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब कि सेवाएं एंड वस्तु पे लगने वाला जो टैक्स है उसको हम बोलेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज जीएसटी। एक क्वेश्चन आपको वो भी पूछ सकते हैं कि जीएसटी के फॉर्म्स कितने होते हैं। तो जो आपको है ना, जीएसटी के वैसे 9-10 ऐसे फॉर्म्स है, बट आपको मेन जो फॉर्म्स है उसके बारे में पता होना चाहिए और आपको उनको वही बताना चाहिए, जो कि है GSTR 1 जो सेल की डिटेल्स रहती है, जिसमें GSTR 2 में परचेज की डिटेल्स रहती है, एंड GSTR 3 भी रहती है जिसमें परचेज एंड सेल मतलब आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई की समरी रहती है, जहां से हम ITC क्लेम कर सकते हैं, वो एक फॉर्म रहता है। तो आपको ये 3 फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए और आपको आंसर आना चाहिए और बताना भी चाहिए। इसके बाद में है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TDS। अभी TDS का फुल फॉर्म आपको पता होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि TDS किस पे लगता है। तो इनकम पे लगने वाला जो टैक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, TDS। इसके साथ में आपको थोड़ा बहुत जो रेट्स है TDS के वो भी आपको देखने चाहिए, जैसे कि प्रोफेशनल सर्विसेज पे 10% जो TDS है वो लगता है, साथ में प्लांट एंड मशीनरी पे कितना % लगता है, इंटरेस्ट एंड कमीशन पे कितना लगता है, वो आपको देखना चाहिए। एक बार जस्ट गो थ्रू जरूर कर लेना। इसका जो नोट्स है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इसको थोड़ा गो थ्रू जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल क्या आपको जनरेट करना आता है, तो आप आंसर क्या देंगे। जो ई वे बिल है वो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है, एक दस्तावेज है जो गवर्नमेंट ने लागू किया था। एंड आप बता सकते हो कि ये ई वे बिल जो है वो ई वे बिल की एक अलग से वेबसाइट है, वहां पे जनरेट होता है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल टैब्स स्विच करके परेशान हो गए हो, ट्राई कीजिए ऑप्शन चेन ऑन अपस्टॉक्स। एक ही स्क्रीन पर सारी जरूरी जानकारियां। एक
स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारे गुड्स हम दे रहे हैं तो हमें ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, और उनकी एक अलग से वेबसाइट रहती है। जिनका भी जो गुड्स है वो 50,000 या उससे ज़्यादा होता है तो हमें जैसे इनवॉइस हम जनरेट करते हैं वैसे ही एक ई वे बिल रहता है, वो हमें ट्रांसपोर्टर को हाथ में देना रहता है, उनके साथ में बेसिकली गुड्स के साथ में हमें भेजना रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई इनवॉइसिंग। को आंसर देना है कि ई इनवॉइसिंग जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है। बेसिकली जिनका भी टर्नओवर 5 CR है उससे ज्यादा है वो एप्लीकेबल होते हैं। ये जो ई इनवॉइसिंग है वो टाइप ऑफ इनवॉइस ही है, जैसे कि हम टैली में जनरेट करते हैं, बाद में हमें ई इनवॉइसिंग की साइट पे पुश करना होता है, जनरेट करना होता है, वहां से हमें एक IRP नंबर जनरेट होता है, यूनिक रेफरेंस नंबर जिसको हम कह सकते हैं। IRP मतलब कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर एक यूनिक रहता है जिससे गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है कि ये जो आपने सेल किया है इसका आप टैक्स टाइम पे भर रहे हो कि कैसे कर रहे हो। सो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये ई इनवॉइसिंग जो है वो लागू किया था। तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है उनको, आपको व्हाटएवर जो भी लैंग्वेज में आप बता रहे हो, इंग्लिश, हिंदी या व्हाटएवर आपकी जो भी लैंग्वेज है, तो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है कि आपको नॉलेज है उसका, भले ही आप फ्रेशर है, जूनियर है या फिर आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको लगेगा कि नहीं नहीं इनको बहुत सारी चीज़ें पता है, मतलब ये अकाउंटेंट जो है वो मतलब मेरी कंपनी के लिए डेफिनेटली सूटेबल रहेगा। सो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। जो है वो आपको जनरली भी पूछ सकते हैं, जैसे कि क्या आपको पेटी कैश क्या होता है पता है क्या। सो आप उनको क्या बताएंगे कि यस, पेटी कैश मतलब कि जो कंपनी रहती है वो रूटीन के एक्सपेंसेस के लिए अकाउंटेंट को कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट देती है, जिसमें से उनको डेली के जो एक्सपेंसेस जैसे कि स्टेशनरी है, वाटर है, इस हिसाब के जो एक्सपेंसेस है जो हम लोग डायरेक्टली बैंक से हर बार नहीं कर सकते, वो हम पेटी कैश का यूज़ करके कर सकते हैं। सो ये आपको आंसर देना है। साथ ही आपको पेटी कैश किस हिसाब से मेंटेन करना है वो आप देखिए, यहाँ पे एक्सेल में आप मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको टैली में आता है तो आप डेफिनेटली टैली में भी कर सकते हैं, बट आपको एक्सेल में इस हिसाब से मेंटेन करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आप ये फॉर्मेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको बैंकिंग रिलेटेड पूछ सकते हैं या फिर आपको नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे कि NEFT फॉर्म या फिर RTGS फॉर्म क्या होता है, कैसे हम फिल करते हैं, अगर हमें कैश विड्रॉ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें चेक डिपॉजिट करवाने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आपकी नियरेस्ट बैंक में जाइए और ये जो फॉर्म्स रहते हैं एक बार आप देखिए, या फिर गूगल भी कर सकते हैं आप और देख लीजिए कि कैसे भरना होता है। बाकी कोई भी बैंक जो रहेगी उनके फॉर्म्स अलग अलग डेफिनेटली रहते हैं, बट उसमें जो फिल करना रहता है वो सब एक जैसा ही रहता है, तो आपको आसान हो जाएगा। कभी आप ज्वाइन भी कर सकते हो कंपनी में तो भी आपको आसान हो जाएगा, या फिर आपको कोई क्वेश्चंस पूछेंगे तो भी आपको पता होना जरूरी है। फ्रेशर से है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कंपनी को, बट उनको ऐसा कैंडिडेट चाहिए होता है कि जो स्मार्ट हो, स्मार्टली वर्क कर सके, क्योंकि हम अकाउंटेंट जो है वो कंपनी का एक बहुत बड़ा पार्ट रहते हैं। जब भी आप कोई आंसर दे तो कॉन्फिडेंस के साथ देना चाहिए। आपको बेसिक एक्सेल आना चाहिए, जैसे कि फॉर्मूला बेसिक रहते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि सम कैसे कर सकते हैं, एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला। साथ ही जो एक्सेल है उसमें सेल को मर्ज कैसे करते हैं, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, ऐसे बेसिक जो हमारा एक्सेल रहता है वो सीखना चाहिए। साथ ही आपको टैली डेफिनेटली सीखना चाहिए। अगर आपने सीखा है ठीक है तो आपको रिवाइज करके क्या जाना है कि परचेज की एंट्री कैसे कर सकते हैं, सेल्स की एंट्री कैसे कर सकते हैं, साथ ही कॉन्ट्रा एंड रिसिप्ट की एंट्रीज भी आपको पता होनी चाहिए, और आपको ये काम ही होता है एज एन जूनियर अकाउंटेंट। अभी हम बात करते हैं कि एज एन जूनियर अकाउंटेंट या फिर अगर आप फ्रेशर हो तो अकाउंटेंट का काम क्या रहता है। तो सबसे पहला है कि आपको एंट्रीज करनी रहती है, परचेस या सेल्स इनवॉइस की एंट्रीज करना, फिर अगर कोई बैंक है हमारा तो उसको रिकन्सिलिएशन करना, मतलब कि पेमेंट्स कितने आए हैं बैंक में उसको आपको रिकनसाइल करना, पेटी कैश मेंटेन करना। साथ ही अगर कोई कैश या फिर चेक अगर आपको डिपॉजिट करवाना है कंपनी को तो वो आपका काम हो सकता है। साथ ही फिक्स्ड एसेट्स जो रहती है उसको मेंटेन करना। फिक्स्ड एसेट मतलब कि लैपटॉप कंपनी के कितने हैं, साथ ही जैसे कि मशीनरीज अगर कोई है, ऐसा इक्विपमेंट हमने लिए है तो उसका रिकॉर्ड रखना। इसके साथ में टैली के डेटा को CA को भेजना रहता है। उस हिसाब के जो वर्क रहते हैं वही फ्रेशर्स और जो जूनियर अकाउंटेंट है उनको करने रहते हैं। तो डेफिनेटली आपको खुद को ग्रो करना है तो ये जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा और नई नई चीज़ें जो है उसको एक्सप्लोर करनी होगी, सीखनी होगी। तो इस हिसाब से जूनियर अकाउंटेंट के वर्क रहते हैं। अभी बात कर रहे हैं कि जॉब कहाँ से सर्च करें। तो जॉब सर्च करने का, नौकरी जैसे
जैसे आपको पता है। साथ ही लिंक्डइन पे आपकी डेफिनेटली प्रोफाइल बनाइए, साथ जो एचआर रहती है, फिर रिक्रूटमेंट टीम रहती है, वो कंपनी की फॉलो कीजिए। भले ही आप कोई टाउन पे रहते हो, पर आप जो मेट्रो सिटीज़ है उनके कंपनी को डेफिनेटली फॉलो कीजिए, और डेफिनेटली उनके जो एचआर या रिक्रूटमेंट टीम है उनको फॉलो कीजिए। बहुत सारे अकाउंट के ग्रुप रहते हैं, उनको फॉलो कीजिए। अच्छे से प्रॉपर रिज्यूम बनाइए और अप्लाई कीजिए। इसके साथ में और एक काम कर सकते हो, जैसे कि कोई कंपनी है, जैसे कोई पर्टिकुलर कंपनी जैसे कि इन्फोसिस है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वैकेंसी है, तो आप ये भी काम कर सकते हो। इन्फोसिस में अगर कोई आपका फ्रेंड या फिर कोई कलीग रहता है या फिर कोई पहचान वाला है, तो उनको आप आपका जो रिज्यूम है वो शेयर कर सकते हो और उनको रिफ़र करवा सकते हो। वो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि रिफ़र अगर करते हैं तो उनको कुछ सर्टन अमाउंट कंपनी पे करती है एम्प्लॉय को। सो डेफिनेटली ये आपको करना चाहिए। अगर आप किसी को नहीं जानते हो तो भी आप जो उनके एम्प्लॉयज़ की लिस्ट रहती है लिंक्डइन पे, तो उनको आप डेफिनेटली किसी को भी आप मैसेज कर सकते हो कि क्या ये पोजीशन के लिए मुझे रिफ़र कर सकते हो, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। तो वो डेफिनेटली रिफ़र करेंगे, क्योंकि उनको रेफरल बोनस भी मिलता है। सो इस हिसाब से आप कर सकते हो अगर आप ईगरली जॉब सर्च कर रहे हो तो। और अगर आपको स्टार्ट करना है तो सीए ऑफिस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो डेफिनेटली सिंपल आप गूगल में सर्च कीजिए कि सीए ऑफिस नियर मी, आप ऐसे सर्च करेंगे तो बहुत सारी सीए की ऑफिस जो है वो आपको दिखेगी, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, जहाँ पे जैसे कि आप कोई टाउन पे है तो ऐसा सोचिए कि ये टाइम पे सैलरी भले ही आपको कम मिले, पर एक्सपोजर अगर आपको ज़्यादा मिले, अच्छी कंपनी में जॉब मिले, या फिर कोई अच्छी जो सीए की ऑफिस है वहाँ पे आपको सीखने को मिले, तो डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए। कि ये टाइम पे आप सैलरी का डेफिनेटली मत सोचिए। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें आती होगी, आप अच्छी कंपनी में काम किया होगा या फिर सीए ऑफिस में अगर आपने अच्छे से काम किया होगा, तो डेफिनेटली आपकी सैलरी बढ़ेगी। और अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है कि सैलरीज नहीं होती है। जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, जिनको अच्छा नॉलेज है, उनको डेफिनेटली सैलरीज मिलती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अभी बात करते हैं कि जो फ्रेशर्स रहते हैं या फिर जूनियर अकाउंटेंट की सैलरी क्या रहती है। सो उनको जो सैलरी है वो 5,000 से 20,000 तक वेरी करती है। और ये लेवल पे डेफिनेटली आई वुड से कि यहाँ पे आप सैलरी का मत सोचिए, आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, वो आपको देखना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है। यहाँ पे मैं फिर से बोलती हूँ कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कम पूछेंगे, बट आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमें ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऐसी बहुत सारी अपडेट्स हम लेके आते हैं और बहुत सारे कोर्सेज फ्री में हम सिखाते हैं। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद। नेक्स्ट बुकिंग, नो टेंशन टेकिंग। बनो